बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आज का पेपर बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ का एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो हम आप जो आपका पेपर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि उससे जो आपको क्वेश्चन मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आज का पूरा का पूरा पेपर है वो एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बता देना कि आपको हमारे द्वारा बताया हुआ कितना मिला था या नहीं मिला था। ठीक है, तो एंड आप भी यही बता देना कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया है, ठीक गया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पेपर कोड आपको दे रखा हुआ 41103। ठीक है, एंड आपका जो इसमें आपके जो नंबर थे वो यानी पेज जो यानी आपका जो टोटल नंबर का जो पेज था आपका पेपर का वो 8। ठीक है, यानी प्रिंटेड पेज 4 थे और यानी दोनों तरफ से 8 हो गए। एंड यहाँ से आप बात करते हैं और आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बीएससी पीसीएम ग्रुप से आपकी जितनी भी फुल तैयारी कराई जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, चाहे आप बीएससी फर्स्ट सेम में हो, चाहे आप बीएससी थर्ड सेम में हो, चाहे आप बीएससी फिफ्थ सेम में हो। ठीक है, तो ये एग्जाम है बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023-24। ठीक है, यानी आपका जो एग्जामिनेशन है वो इस बार 2023-24 का है। मैथमेटिक्स एलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, ये आपकी बुक का नाम था, यानी आपकी फर्स्ट बुक थी उसका नाम एलजेब्रा था एंड आपकी जो दूसरी बुक थी वो उसका नाम था मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो न्यू जो आपका यानी न्यू एग्जाम पैटर्न आया था एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी का, तो उसके हिसाब से आपको टाइम दे रखा होगा 2 घंटे का। ठीक है, यानी 2 घंटे का आपको टाइम दे रखा होगा और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे यानी जो आपके नंबर होंगे क्वेश्चन के, यानी जितने टोटल आपका जो अधिकतम पूर्णांक होगा पूरे पेपर का वो आपका 75 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट करके दे रखा है अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंटरसेक्शन, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। ठीक है, यानी आपको जितने सेक्शन इसमें दे रखे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में आपको वो निर्देश अनुसार करने हैं। ठीक है, तो आपको सेक्शन ए यानी खंड आ जिसमें आपसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको सेक्शन ए में पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में तो आपने बीएससी फर्स्ट सेम के पेपर दिए होंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है, यानी जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको दे रखा है अटेम्प्ट आर 10 क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन 10। ठीक है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर KUES है, यहाँ पर TION। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूरा की स्पेलिंग हुई। कैरी 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नोट एक्शन 75 वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको सारे के सारे 10 क्वेश्चन करने हैं, आपको 75 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आप 75 वर्ड्स में नहीं, जितना आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो आप उस हिसाब से अपना सोल्यूशन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज 10 फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, यदि आपने मेरी जो बीएससी यानी एल्जेब्रा वाली वीडियो थी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, यदि आपने उसमें साइकिल ग्रुप पढ़ा हुआ तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर मिल गए। अब बात करते हैं आगे आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था बी नंबर। ठीक है, यानी आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए ट्रांसपोजिशन। ठीक है, स्थान परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन आता है यदि यानी इफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज सिंगलेटन्स देन व्हाट डज इट मीन, यदि सम यानी समकारिता की नाभि एक समुच्चय हो तो इसका क्या अर्थ है, इसकी आपकी डेफिनेशन लिखनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है T10 यानी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T10। ठीक है, अब जो मैंने कल ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसपे अंतिम प्रहार लिखा था, यानी कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आपको उसमें मैंने आपको लाप्लास के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, फॉर्मूले बताए थे तो उसमें आपको T10 वाला फॉर्मूला बताया होगा। ठीक है, यानी टी करके एन TN होगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो उस फॉर्मूले से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर बी और 2 नंबर ये 4 नंबर हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोरियर सीरीज। ठीक है, यानी आप जो फोरियर सीरीज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फोरियर सीरीज के क्वेश्चन बताए थे। अगला क्वेश्चन आता है डिस्कस इवन एंड ऑड परम्यूटेशन,
ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था अलजेब्रा वाली वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको जो मेरे द्वारा बताए क्वेश्चन मैं उन्हीं को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बाद में पूरे के पूरे ऐड करके बता दूंगा कि कितने नंबर का 75 नंबर में से कितने नंबर का मेरे द्वारा बताया हुआ आया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ x बराबर आर कॉस थीटा y बराबर आर साइन थीटा फाइंड डेबर एक्स बाई अपॉन डेबर आर थीटा, ठीक है। अब मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट फॉर्म यानी क्वेश्चन कराए थे 3, ठीक है। जो जैक्यून वाले क्वेश्चन थे, जैक्यूबिन वाले, वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। तो उसी टाइप से अब ये वाला जो जैक्यूबिन यानी डेबर एक्स बाई अपॉन डेबर आर थीटा दे रखा है, इसको हम किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे डेबर एक्स बाई, ठीक है, डेबर एक्स बाई अपॉन डेबर आर थीटा लिख लिए, थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिटरमाइन की सारणी में बदलेंगे। डिटरमाइन सारणी में कैसे बदलेंगे, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको सारा का सारा बताया था, ठीक है। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, ठीक है। इसका आंसर शायद देख लेते हैं, आर स्क्वायर आएगा शायद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डेबर एक्स, ठीक है, यहाँ पर करेंगे डेबर एक्स को लेंगे और नीचे को दोनों तरफ से कर देंगे डिफरेंशिएट, डेबर एक्स अपॉन डेबर आर, ठीक है, डेबर एक्स अपॉन डेबर आर, और यहाँ लिखेंगे डेबर एक्स फिर से, और यहाँ लिखेंगे डेबर थीटा, ठीक है। दोनों हमने पॉइंट यानी दोनों के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब लेंगे किसके, बाई के सापेक्ष, ठीक है। अब किसके, डेबर बाई, ठीक है, डेबर बाई अपॉन डेबर आर, डेबर बाई अपॉन डेबर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो x है उसके r के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यानी हमें x बराबर क्या दे रखा है, r cos थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, जो r है उसका r का तो 1 हो जाएगा और cos थीटा का हो जाएगा वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरा ले लेता हूँ फिर से, यहाँ पर देखना, ठीक है। हम जो हमारा पहले टर्म्स का हम यानी जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो हम इक्वेशन यानी जो इक्वेशन वन मान ली हमने, वो हमने मानी थी जो हमने सारणी की यानी जो हमारा ये वाला टर्म्स दे रखा था उसको हमने डेबर एक्स अपॉन डेबर आर अपॉन यानी डेबर एक्स अपॉन डेबर आर डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा, ठीक है, इस तरीके से लिखा। उसे यानी उसको हम इक्वेशन वन मानेंगे, ठीक है। इक्वेशन वन मानने के बाद हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जितनी टर्म्स हमें दे रखी हैं सारणी में उतनी हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंस करने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे, तो हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो r का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम r के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ से cos थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। एंड इसी प्रकार आप किसका करेंगे, थीटा के सापेक्ष, ठीक है। अब हमें थीटा के सापेक्ष करना है तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा cos थीटा का, ठीक है, तो माइनस r साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इतना आप कर लेना। एंड इसके बाद आप करेंगे बाई के सापेक्ष r का, तो r का 1 साइन का cos आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो मान आ जाएगा वो r स्क्वायर प्राप्त हो सकता है, ठीक है। बाकी आप सॉल्यूशन करके देख लेना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको क्या है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द सबग्रुप्स ऑफ द ग्रुप वन यानी ये आपको जो वन डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, समूह वन डब्ल्यू स्क्वायर के सभी उप समूह ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बताया था। एंड अगला क्वेश्चन आ रहा है फाइंड लाप्लास ऑफ e की पावर 5t, ठीक है। अब मैंने आपको एक कल यानी जो मैंने फोरी वाली जो लाप्लास वाले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट बताए थे फॉर्मूले, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया था कि आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर यानी ये फॉर्मूले जरूर से जरूर आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यानी इनसे आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं या आपको कुछ फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया टी की पावर 10 और ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया कि लाप्लास ऑफ ई की पावर 5t। अब ये यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो इसका जो हम लाप्लास ऑफ इसका जो लाप्लास फाइंड लाप्लास करने है, ठीक है, यानी इसको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, हमारा यानी लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 क्या होता है, ए ऊपर होता है, ठीक है, अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ए और पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर यानी 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। तो इस टाइप से इसका जो फाइंड लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म आ जाएगा करके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यानी आपको सेक्शन ए में इतने सवाल यानी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब सेक्शन बी में आपसे
कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, पहले आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। यानी अपने यानी सेमेस्टर फर्स्ट के जो पेपर दिए होंगे उसमें आपको यानी 1 क्वेश्चन 2 यानी 3 क्वेश्चन करने होते थे, आपको शायद 5 क्वेश्चन दे रखे होते, ठीक है। अब आपको 3 यानी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, ठीक है, और आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। तो आपको मैंने पहले आपको बता दिया कि आप 200 वर्ड्स पे नहीं जाएं, जितने आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है आप उतना करें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? फाइंड, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस क्यू टी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, आप वीडियो देख लेना, ठीक है, दोबारा। अगला क्या है? स्टेट एंड प्रूफ लैंग्वेज थ्योरम फॉर ग्रुप, ठीक है। ये भी मैंने आपको जो जो आपका अलजेब्रा वाला मैंने आपको इम्पोर्टेंट वीडियो बताई थी, उसमें आपको जाके देख लेना, ये वाली लैंग्वेज थ्योरम मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एस ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यानी इतने आपको फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको फाइंड करने हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था। एंड 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, मैं आपको उन्हीं पे आपको बताऊंगा कि आपको कितना नंबर फंसा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी, ठीक है, खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 1 क्वेश्चन करना है, और जो आपका 25 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यूलर थ्योरम, ठीक है। यूलर थ्योरम आपको मैंने बताई थी, यूलर थ्योरम आप तैयार कर लेना। एंड अगला क्वेश्चन है यदि वलय आर की, ठीक है, यदि वलय आर की गुणजावली यू हो तो सिद्ध कीजिए कि आर अपॉन यू भी वलय है तथा नाभि यू के साथ आर की समकारिता प्रतिबिंब भी होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पूरा पेपर, ठीक है। ये पूरा पेपर आपका बीएससी थर्ड सेम मैथमेटिक्स का हो गया, ठीक है, जो अभी आपका यानी 17/12/2023 में आपने दिया था, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स हो गए, ठीक है, यानी जो मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर ये। एंड अगला क्वेश्चन आ जाता है डी नंबर, ठीक है। तो 2 ये कितने हो गए? 4 हो गए। एंड अगला क्वेश्चन है 4A सीरीज, ठीक है। 4A सीरीज क्या होती है? तो ये भी आपने कर दिया होगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 6, यानी 6 नंबर हो गए। अब इवन एंड ऑड परमिशन बताया था, कितने हो गए? 8 नंबर हो गए। एंड अभी जो मैंने जी नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके दिखाया था, जो तो कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। एंड इसी प्रकार ये मैंने थ्योरम बताई थी होमोमॉर्फिज्म वाली, कितने हो गए? 12 हो गए। 12 होने के बाद ये हमारा जे नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया था, तो कितने हो गए? 14 नंबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आपको यानी 20 में से 14 नंबर आपको वेरी शॉर्ट में से मिल गए थे। अब बात कर लेते हैं ये वाले शॉर्ट में, ठीक है। तो आपको पहला ही क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको कराया था, तो उसमें से आपको 15 नंबर ये, और स्टेट एंड लैंग्वेज थ्योरम ये भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितने? 30 नंबर ये, 30 नंबर ये, और उस उधर से आपको कितने क्वेश्चन नंबर मिल गए थे? शायद कितने? 12, ठीक है, हम 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 30 और 12 कितने हो गए? 42, ठीक है, 42। एंड 42 होने के बाद ये क्वेश्चन भी आपको जो यूलर थ्योरम है ऑफ कैलकुलस वेरिएशन वाली, ये भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो 25, ठीक है, यहाँ से यानी 42 और 25, 42 और 25, सॉरी 25, ठीक है। 5 2 7 और 4 2 67, तो 75 में से आपको 67 समथिंग मिला था। आप मान सकते हैं कि मैं चलो 50 मान लेता हूँ, ठीक है। आपको 75 में से 50 नंबर का मिला था, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि 75 में से आपको 50 नंबर का आपका मिला था, ठीक है। तो इस टाइप से यदि आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ में 75 में से 50 आते हैं, और उधर आपके प्रैक्टिकल और मिड टर्म के यानी जो प्रैक्टिकल मिड टर्म होते हैं उसमें से आपको 20 नंबर ही मिल जाते हैं 25 में से, तो आपके टोटल कितने हो गए? 70 नंबर हो गए 100 में से, ठीक है। पूरा जो पूर्णांक होता है आपका मिड टर्म और प्रैक्टिकल और आपके जो रिटन एग्जाम होते हैं उनको मिलाकर पूरा पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। उसमें से आपको कितने नंबर हो गए? यानी 70 नंबर आपको प्राप्त हो गए, ठीक है। यहाँ से तो ये 70 नंबर आपके 70% आपके जो मैथ में बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो आई होप आपको जो मैंने जितनी भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ गई हो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, ठीक है।